Hello friends, welcome our YouTube channel Kribla Education। Kribla Education आपको ADA, APO, APP, जुडिशरी, UGC नेट, प्रीयरमैन दोनों की तैयारी करवाने जा रहा है। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8 पार्ट कर लिए थे, अब पार्ट 9 करने जा रहे हैं। देखो, हमने 1937 का एक 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये पढ़ लिया था। उसके बाद 1937 में इलेक्शन हुए। 11 राज्यों में, जिसमें से 7 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद 1940 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ये पढ़ लिया हमने। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ये पढ़ लिया हमने। 1940 में पाकिस्तान की डिमांड, ये पढ़ लिया हमने। किसने की थी? चौधरी रहमत अली। ठीक है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये पढ़ लिया हमने। ये हो गया था हमारा, ये हो गया हमारा 35 हो गया, 1937 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया, 42 हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये भी हो गया हमारा। CR फॉर्मूला, ये भी हो गया हमारा, जो कि 10 जुलाई 1944 को गांधी की सहमति से एक प्रस्ताव लाया गया था, जो कि सिराज फॉर्मूला क्या था? चक्रवर्ती गोपालचारी, ये फॉर्मूला था। और इसी फॉर्मूले के आधार पे देश का विभाजन, यानी इंडिया और पाकिस्तान, इसी फॉर्मूले के आधार पर हुआ था। उसके बाद वेवेल योजना आई, यानी लॉर्ड वेवेल ने एक घोषणा की थी कि युद्ध के बाद भारत का अपना अलग से संविधान होगा और हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को बराबर का अधिकार मिलेगा। कांग्रेस और मुस्लिम ने यह योजना अस्वीकृत कर दी। उसके बाद शिमला समझौता आया। जो वेवेल योजना आई थी, इस पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन किया गया, जिसको बोलते हैं शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन। इसकी बैठक अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी और मुस्लिम लीग ने मांग रखी थी कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होगा वह स्वयं करेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम ने इस सम्मेलन में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन। यह एक उच्च स्तरीय हाई कमीशन था। क्योंकि उस टाइम पे
जो ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, उस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम थे वे क्लीमेंट इटली थे। क्लीमेंट क्लीमेंट इटली क्लीमेंट इटली क्लीमेंट इटली थे। और इस कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। अब ये कैबिनेट मिशन क्यों आया? क्योंकि मुस्लिम लीग में और इंडिया में जितने भी भारतीय लोग थे, मुस्लिम लीग और भारतीय लोग, इनके बीच में राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया था। मुस्लिम लीग ने कहा मुसलमानों के सदस्यों का चुनाव वह स्वयं करेगी। इधर से भारतीयों में, हिंदुओं में विरोध पैदा हो गया। तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए यह मिशन लाया गया। और 16 मई 1946 में आया था ना कैबिनेट मिशन। 16 मई 1946 को यह योजना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा होगी और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। अब देखो अंतरिम सरकार का गठन। देखो अंतरिम गवर्नमेंट। अच्छा, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। देखो देखो कैबिनेट मिशन कब आया भारत? मई 1946 में। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट तो तभी बनेगी ना जब चुनाव होंगे। तो चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ। कब? मई, जून, जुलाई। जुलाई 1946 में, ये मई में आया, चुनाव जुलाई में हुए। उसके बाद अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट की शुरुआत की गई। ये कब की गई? अगस्त में। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? 1940 हो गया ना। अब आ गया संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन ये कब किया गया? नवंबर 1946 में। ठीक है। अब देखो नवंबर 1946 में किया गया संविधान सभा का गठन। इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। और राष्ट्रीय ध्वज को, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और देखो संविधान सभा का पुनर्गठन फिर हुआ। संविधान सभा का पुनर्गठन फिर हुआ 14 अगस्त 1947 को। देखो एक बार गठन हुआ, वो हुआ 1946 में। 1946 में
और दोबारा गठन हुआ वो हुआ 1947 में, जो हम इसमें पढ़ेंगे 1946 में और 1947 में। 1946 में इंटरिम सरकार का गठन, गवर्नमेंट का गठन, और 1947 में स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। ठीक है, इसको एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, और इनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। देखो एक बार कर लेते हैं इसको। देखो देखो इंटरिम गवर्नमेंट कब आया? ये 2 सितंबर 1940 में, और कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था, जो इटली था ब्रिटिश पीएम, उसने सरकार के गठन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। ठीक है, एक प्रस्ताव तैयार किया, और इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा। ठीक है, अब क्या हुआ? 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया। जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, यानी मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। अब क्या हुआ? 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी, देखो यहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं थी जब इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग कांग्रेस में शामिल हो गई। अब यहाँ पे शामिल क्यों हो गई? क्योंकि उसका उद्देश्य है कैबिनेट के अंदर रह के पाकिस्तान के लिए लड़ना था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इंटरिम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 करते हैं एक बार। ठीक है, देखो अब करते हैं हम इंटरिम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब 1940 में जो मंत्रिमंडल बनाए वे देख लेते हैं एक बार, और आज़ाद भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनाया वो देख लेते हैं एक बार। देखो इंटरिम गवर्नमेंट 1940 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, इसके मंत्रिमंडल। इसमें 1946 में नेहरू जो थे वो राष्ट्रीय संबंध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। राष्ट्रीय संबंध और विदेशी मामलों के मंत्री। अब 1947 में जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी नेहरू क्या हुए? सेम विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल के मंत्री। अब आ गया वीपी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे? ये गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और सूचना मंत्री थे। होम मिनिस्टर थे।
और 1947 में जब मंत्रिमंडल बना उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल वो क्या बने, सेम होम मिनिस्टर। देखो इन दोनों की सेम है अभी तक। अब इसके बाद आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे, ये थे फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। और 1947 में जब मंत्रिमंडल बना उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या बने, सेम फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसके बाद आए जॉन मैथाई। जॉन मैथाई ये क्या थे, उद्योग इंडस्ट्रियल उद्योग एवं आपूर्ति आपूर्ति मिनिस्टर। और 1947 में जो मंत्रिमंडल बना उस टाइम पे क्या बन गए, रेलवे मिनिस्टर। देखो इसका चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद जगजीवन राम। जगजीवन राम ये क्या बने, ये बने श्रम मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर। और 1947 में जब मंत्रिमंडल बना तो उस टाइम पे जगजीवन राम क्या बने, सेम उसी पोस्ट पे, वही मंत्रिमंडल दिया है इनको। अब इससे आगे करते हैं बलदेव सिंह। बलदेव सिंह ये क्या बने, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। और 1947 में बलदेव सिंह क्या रहे, रक्षा मंत्री ही रहे, सेम पोस्ट दी गई उनको। अब 1946 में जो मंत्रिमंडल था उसमें एक थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ये क्या थे, ये वित्त मंत्री थे। और 1947 में जो गवर्नमेंट आई उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, आर के सेठी, ये वित्त मंत्री बना दिए। यहाँ पे वित्त मंत्री भी चेंज हो गया। अब आ गए सी गोपालचारी। गोपालचारी सिराज गोपालचारी ये शिक्षा एवं कला के मिनिस्टर बनाए गए। और 1947 में इनको कौन बनाया गया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इसको शिक्षा का मंत्री बनाया गया। यहाँ पे ये भी चेंज कर दिया। अब उसके बाद गजनफर अली खान, इसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। इधर राजकुमारी अमृत कौर, इसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अब देखो योगेंद्र, अब देखो योगेंद्र नाथ मंडल, योगेंद्र नाथ मंडल, इसको क्या बनाया गया, विधि लॉ मिनिस्टर। और 1947 में क्या बनाया, BR अम्बेडकर, इसको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, विधि मिनिस्टर, विधि अधिकार मंत्री। ये हो गए 1946 और 47 के। यहाँ तक समझ में आ गया हमें। उसके बाद हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और 1947 का एक्ट और माउंटबेटन योजना, ये तीनों हम इकट्ठे करेंगे। उसके बाद हम प्रेमल में जाएंगे। तो आज इतना ही लेक्चर रखते हुए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।